ओके, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है रेडियस। इन्हीं पे जो है पूरा लेक्चर आज की हम जो है रखेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेडियस, सबसे पहले जानते होता क्या है, ठीक है। अगर मैं रेडियस की बात करूं, जैसे मान लेते मेरे पास ये कोई एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, और सेंटर से आउटर मोस्ट डिस्टेंस को, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रेडियस कह देते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख भी दे देता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस outermost orbit is known as radius, ठीक है। अब चाहो तो इसको कैपिटल आर जैसा जो है आप लिख सकते हो, कि नहीं, इसको जो है इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हमने क्या करा कि एक्चुअल में अगर मैं बताऊं ना, इसका कोई रेडियस होता नहीं है। अभी सर क्या बात कर रहे हो, अभी आप कह रहे हो कि हम पूरा रेडियस पढ़ेंगे, और अभी एक्चुअल में ना ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वेव होते हैं, और वेव की कोई बाउंड्री नहीं होती है। वो अलग बात है कि हाइड्रोजन हमने मान लिया है कि यहां तक घूमेगा, ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव के में करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व electrons are revolve in the form of wave। और आपको पता है जब ये वेव के फॉर्म में घूमेगा तो इसकी बाउंड्री जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगर बाउंड्री, जैसे मान लीजिए वेव है, मैं वेव बना देता हूं, जैसे कि ये देख लीजिए आप लोगों का वेव है, ठीक है। ये मान लो कोई वेव है, अगर वेव बिल्कुल अच्छे से बनेगा, यहाँ पे उतने अच्छे से बना नहीं तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं वेव है। अगर ये वेव है तो क्या हम लोग इसकी रेडियस निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो सर हमें पढ़ा क्यों रहे हो? एक्चुअल में हम लोग एवरेज की बात करते हैं कि अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। हम यहाँ पे वेव नेचर नहीं मान के हम पार्टिकल नेचर मानेंगे तो हम इसका क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। जो रेडियस होते हैं ना वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। रेडियस जो हमें पढ़ना है वो कितने टाइप के पढ़ना है, 4 टाइप के, जिसमें से आपको मैं बता देता हूं आयनिक वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, यहां पे हम लोग बात करेंगे कि जब आपके पास क्या हो, कोवेलेंट हो। दूसरा, हम बात करेंगे जब आपके पास क्या हो, वंडरवाल रेडियस हो। ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे, कोवेलेंट हो गया, वंडरवाल हो गया, मेटेलिक के बारे में बात करेंगे, एंड फोर्थ वन हम बात करेंगे आयनिक के। सब में रेडियस लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कुछ दिन के बाद कहोगे ये आयनिक मेटेलिक क्या था, रेडियस था, आयनाइजेशन था, या हाथी था, या घोड़ा था, ठीक है। आपका लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। आयनिक वाला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे कुछ बातें समझाता हूँ, इन तीनों को मैं एक ही पेज में निपटा दूंगा, लेकिन ये जो हमें डिटेल में पढ़ना है इसलिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके,
अब यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस क्या होता है कि कोवेलेंट का मतलब होता है जब दो डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बन रहे होंगे, और जब ये कोवेलेंट बनता है ना, ये दो टाइप के रेडियस बनाता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, कोवेलेंट रेडियस जो होते हैं दो टाइप के बनते हैं। पहला, जब सेम टाइप के एटम हो, या सेम टाइप ऑफ एटम्स, या इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, इज सेम हो। क्योंकि अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात नहीं की, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। जब हम आपको बता देंगे तो फिर आपको इनको हर जगह यूज कर लेंगे। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कोई कंपाउंड ए है, दूसरा कंपाउंड बी है, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि, या सॉरी यहाँ पे जो है सिंपली कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी। डायमीटर के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। ये लेकिन कब है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ओके, अगर हमारे पास सेकंड टाइप, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट, ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, ई एन, यहाँ पे समझ आना। ओके, अब जैसे मान लो मेरे पास ए है और यहाँ पे बी है। अगर ए एंड बी है तो इसका रेडियस का जो फॉर्मूला हो जाएगा आर ए बी इक्वल टू सर क्या, आपका डी, सर डी लग रहा है। ओके, ठीक है, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। यहाँ पे एक्स ए क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ए, बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। सेकंड केस याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं करोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है निकाल सकते हैं। ये कब, जब दो अलग अलग डिफरेंट हो, जैसे HCl हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था आप लोगों को कोवेलेंट के जो है निकालने के लिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं कि सपोज कीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं दे रहा हूं, रफली दे रहा हूं कि मेरे पास ए एंड बी एलिमेंट है। ए का रेडियस है मेरे पास 2 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर, एंड इसका है 3 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैं दे देता हूं, आर इक्वल टू कितना है, यहाँ पे मैंने दे दिया 1.5 और यहाँ पे दे दिया 1.7। तो यहाँ पे इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए प्लस, यानी कि 2 इंटू 10⁻9 प्लस 3 इंटू 10⁻9 माइनस 0.9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.9, बड़े में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 1.5, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻9, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस है, कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 0.2, तो करीब करीब कितना आ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻9 0.18। ठीक है, तो यानी कि बहुत कम है, यहाँ पे 10⁻9 है, माइनस में होगा क्योंकि इतना बड़ा रेडियस तो हो ही नहीं सकता ना, इस प्रकार। तो ये बहुत ही कम इफेक्ट डाल रहा है।
तो इसी कारण से आप चाहो तो 5 × 10⁹ अप्रोक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 5 × 10⁻⁹। ओके, तो इस प्रकार से जब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है वंडर वाल। आप सभी को पता होगा वंडर वाल जो होते हैं ये कब लगता है, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मुझे बताइए रेडियस ज्यादा होगा या कम होगा? कम कम होगा कि ज्यादा होगा? फिर से सोचिए, अगर मैं कहूँ ज्यादा होगा, वेरी गुड। अगर क्योंकि खुद सोचिए ना कि एक आदमी दूसरे आदमी मतलब एक एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा है, अपनी ओर ज्यादा अच्छे से खींच रहा है, तो यानी कि क्लोज क्लोज होंगे। लेकिन अगर वो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो रिपल्सन है, तो क्या होंगे, ज्यादा दूर दूर होंगे। तो ज्यादा दूर दूर होंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है ज्यादा उसके अंदर रेडियस हो जाएगा। ऐसे समझो क्लास के अंदर मान लो कि दो दोस्त हैं, उनके बीच लड़ाई हो गई। अब सर ने कहा कि जाके बैठो, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्लास खत्म होगा पीछे भाग जाएंगे, यानी कि रिपल्सन होता है। तो उसी तरीके से क्या होगा कि जब वीक फोर्स होगा तो जिस कारण से क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास नहीं आएंगे। जो करीबी मित्र होगा उसको अपने पास बैठाएंगे, जो थोड़ा सा हाँ क्लास में है तो कभी आ गया तो ठीक है, नहीं तो पीछे बैठ जाओ। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बिठा सकते हैं। ओके, यहाँ पे अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताइए कि वंडरवाल रेडियस बड़ा होगा या कोवेलेंट रेडियस बड़ा होगा? वंडरवाल रेडियस वंडरवाल का रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरा हमारे पास है मेटेलिक। मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस क्या होते हैं कि जब मेटल ना इसमें पास पास से बस चिपके हुए रहते हैं, ना तो ये अंदर जाएंगे ना ही दूर जाएंगे, एकदम बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं। तो इस टाइप के हम लोग को क्या कहते हैं, मेटेलिक रेडियस। अभी आपसे मैं पूछूं, मुझे बताइए कि अगर मेरे पास 3 रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस एंड जो है मेटेलिक रेडियस है, तो सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा होता है कोवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक एडिशनल फोर्स लगता है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, मेटेलिक। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, वंडरवाल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। अब ये सारी चीजें थी बेसिक जो कि हम लोगों ने सीख लिया। अब हम जो है मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि हमें पढ़ना है। हेडिंग लगाते हैं आयोनिक रेडियस, जो कि आपको 10th में पढ़ाया जाता होगा। मैं पहला चीज बताऊं आयोनिक रेडियस का कि अगर आप क्या कर रहे हो, व्हेन वी गोज टॉप टू बॉटम, then its radius is क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। नीचे की ओर जाने डिक्रीज होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये है लिथियम हेलिना करे रब से फरियाद। अब चाहो तो फ्रांस से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं अगर आप लोगों को लिथियम का एटॉमिक नंबर याद हो तो 3 होता है, इसका कितना होता है, 11 होता है। इसका कितना होता है, 19 होता है। इसका कितना होता है, 37 होता है। और इसका कितना हो जाता है, 56 55 8 7 15 ना, सॉरी 55। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया। ध्यान से सुना, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा। ये तो मुझे पता है, सभी को अभी पता लग जाओगा कि नीचे की ओर जाने पे रेडियस इंक्रीज करता है। अब क्यों करता है, यहां पे ध्यान सुनिए। मैं 2 एटम ले रहा हूं, एक ले रहा हूं लिथियम। लिथियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कितना होगा, 2,1। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे,
सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैंने क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे रुबिडियम ले लेता हूं। तो रुबिडियम में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 8 और 16 to 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना हो रहा है? 8 दूना 16 2 18, 35 में 18 गया तो कितना बचेगा 17। ठीक है, यहाँ पे 18,1। ओके, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेल में, थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा नहीं तो आएगा नहीं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे, थर्ड में भी 8 भर रहे होंगे, फोर्थ में 18 भर रहे होंगे, एंड लास्ट में हमारे पास कितने भर रहे होंगे, जो है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे। इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए इसके अंदर डिस्टेंस हम यहां से यहां निकालेंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे रेडियस क्या होगा, इंक्रीज 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 इसी कारण से नीचे की ओर जाने पे सेल का क्या हो जाता है, इंक्रीज इंक्रीज हो जाता है। अगर जब सेल इंक्रीज हो जाएगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज यहाँ लिख भी देता हूं, यहाँ पे ब्रैकेट में, ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। अगर आपसे ये बात याद रखना कि हमेशा कंपैरिजन पीरियड वाले के साथ करना। अगर मान लो कि जस्ट में आपको कुछ क्वेश्चन समझाएंगे, फिलहाल अभी आपको ये बात बोल रहा हूं, आप इस बात को ध्यान रखना। क्या कहा मैंने कि आप कंपैरिजन करोगे तो इधर की डायरेक्शन में करोगे। अगर मान लो सपोज करो पीरियड और ग्रुप में आ गया तो हमेशा जीतेगा ग्रुप वाला, अगर जो नीचे होगा तो उसकी कंपैरिजन पीरियड में नहीं करना। जैसे आपको मैंने थोड़ा सा पहले एक बार बताता हूं, फिर आपको चीजें जो है समझाऊंगा। सेकंड हमारे पास रूल है, रूल सेकंड क्या कहता है, when we goes left to right in the period, then its radius, बोले क्या होगा, डिक्रीज डिक्रीज हो। इंक्रीज बच्चे ना यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं मैं बता देता हूं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लिथियम, लिथियम का क्या आता है, बेरिलियम, बेरिलियम का क्या आता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो जाता है। अब उनको लगता है कि सर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, 9। बच्चे को मन में लगता है कि सर जब इधर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जिस कारण से इसका रेडियस भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऐसा जनरली सोचते हैं। आप लोग भी ऐसे सोचते होंगे, सोचते हैं कि नहीं Yes, सोचते? लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण इसका रेडियस डिक्रीज हो जा रहा है? तो लॉजिक सीखिए। अब देखिए यहाँ पे लिथियम, लिथियम का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ इस प्रकार से। मैंने ज्यादा बड़ा यहाँ पे फ्लोरीन ले लेते हैं, 2 और 7। ध्यान से सुनना, अगर आपने ये बात समझ ली तो आपको कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कोई साइज पे नहीं जाना कि सर इसका साइज छोटा होना चाहिए, इसका बड़ा होना चाहिए। हम यहाँ पे समझाने के लिए बना देते हैं, इसका साइज छोटा कर ही देते हैं, नहीं तो कई सारे बच्चे बाद में कमेंट करेंगे सर आपने तो इसका साइज बड़ा बना दिया। ठीक है, अब लग रहा है छोटा बड़ा। ये फ्लोरीन का है, ये लिथियम का है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इसमें प्रोटॉन कितने हैं, लिथियम में 3 प्रोटॉन है। 3 वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3
3। 3 यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं? 9 9। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9 9। अब मेरा बात सुनना कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोटॉन है? 3 3 प्रोटॉन। 3 और यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोटॉन है? 9 9 वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? यस सर Yes sir. क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव दोनों आपस में क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो जिस कारण से ये किधर की ओर जाएगा, रेडियस थोड़ा श्रिंक होगा, होना चाहिए कि नहीं? यस सर यानी कि जब कोई चीज को आप खींचोगे अपनी ओर तो हो सकता है कि वो अपनी ओर थोड़ा सा बहुत जो तो अंदर आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 प्रोटॉन खींच रहे हैं, यहाँ पे 9 प्रोटॉन खींच रहे हैं, तो कौन ज्यादा पावरफुल है? 9 प्रोटॉन 9 प्रोटॉन। तो ये क्या करता है, दूसरे को भी खींच लेता है। ऐसे समझो कि मान लो कि आप लोगों ने जो है ना कभी बोतल, वो जो जल वाला है, इसको हम लोग क्या करते हैं, खींच लेते हैं, यानी कि हवा तो पचक जाता है, एक फोर्स लगता है अंदर की ओर। तो उसी तरीके से जब इस पे फोर्स लगता है ना, तो एक्चुअल में होना चाहिए था इतना, लेकिन हो जाता है श्रिंक होके यहाँ पे इतना, जिस कारण से जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो जिस कारण से इसका रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस सर Yes sir. क्यों रेडियस Yes डिक्रीज? sir. रिपीट कर दो ओके, फिर से सुनिए। मैंने कहा कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन है लिथियम में, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे प्रोटॉन कितने? 9 है, इलेक्ट्रॉन 9 है। अब एक बच्चा, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपका जो है डाउट होगा वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ये 3 प्रोटॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ 9 प्रोटॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अब कहोगे सर आप यहाँ लिखे हो 9 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो एक इलेक्ट्रॉन को, अरे ये न्यूक्लियस है, सब पे तो बराबर फोर्स लगाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे ही तो खींचेगा। ऐसा तो एक ही बार में सारे 9 को 9 तो नहीं खींचेगा, अंदर वाले पे अलग फोर्स लगाएगा, बाहर वाले पे अलग लगेगा, जिस कारण से 9 प्रोटॉन मिलके इसको खींचेगा। और जब ये 9 प्रोटॉन मिलके खींचेगा तो यानी कि इसका ताकत ज्यादा है। टगवार खेले हैं, टगवार, रस्सा खेल, इधर रहते हैं 4 आदमी, इधर रहते हैं 4 आदमी, या 9 जो भी 11 रहते हैं। यस सर ठीक है, तो उसमें देखिएगा जिसका ताकत ज्यादा होगा वो अपनी ओर खींचेगा। अब कहोगे सर यहाँ इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, जिस कारण से जितना फोर्स लगना चाहिए इतना अपोजिट में भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन 9 है, एकदम बिल्कुल कोलैट है, एकदम कोलेक्टिवली है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो क्या है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। इसी कारण से क्या करता है, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस पे खींचता है, जिस कारण से क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। जैसे बोतल में हवा भरोगे तो फूकोगे तो फूल जाता है, और उसको वापस अंदर की ओर खींचोगे तो क्या हो जाता है, पचक जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे अंदर का फोर्स ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से क्या हो जाता है, वो जो है थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। इसी कारण से रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। No sir. इससे आपका काम चलने वाला एग्जाम में नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि सर क्या बोल रहे, इतना देर पढ़ाया तो इससे काम नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा। यहाँ पे याद रखना, अब कुछ एक्सेप्शन सुनिए, मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सुनिए सुनिए, अगर मैं कहूं हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये क्या है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो मुझे बताइए कि किसका रेडियस ज्यादा होगा? हीलियम Helium. ये अभी तो मैंने रूल बताया कि when we go Hydrogen. left to right in the period then its radius decreases, यानी कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो रेडियस क्या होना चाहिए, डिक्रीज Decrease. लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, हीलियम का साइज इंक्रीज हो जाता है। कहोगे सर ये क्या आप अभी कह रहे थे कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, हमने तो एक बात याद रख ली कि जब हम पीरियड के शुरू से अंत जाएंगे तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिस कारण से श्रिंक हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ कह रहे हो कि हीलियम का साइज ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे
क्या होता है कि काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। नोबेल गैस जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफी स्टेबल होते हैं। जिस कारण से ये क्या होता है, यहाँ पे वंडरवाल फोर्स लगता है, और वंडरवाल फोर्स लगेगा तो जिस कारण से इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका है। दूसरा, अब देखिए खेल, लिथियम फिर से लिखते हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियोन। क्या मैं ऐसा लिख दूं, लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा बेरिलियम के कंपैरिजन में, फिर बोरॉन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, फिर नियोन का। क्या ये गलत है या सही है, बोलिए। गलत है। गलत है, कहोगे सर अभी तो आप बता रहे हो कि एक्सेप्शन है, तो हमें तो पता लग गया कि सर गलत है। ओके, कहोगे तब सर इसका राइट ऑर्डर क्या होगा। इसका राइट ऑर्डर जो होता है नियोन, बाकी सेम चीजें लिख दीजिएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बस यही तक हो जाएगा। ये इसका क्या है, राइट ऑर्डर है। अगर आपको नोबेल गैस दिख जाए तो पीरियड में सबसे बड़ा जो होता है वो नोबेल गैस होता है। सेकंड वाला बात करते हैं, यानी कि थर्ड पीरियड के लिए। थर्ड में क्या आता है, सोडियम। सर नियोन को आगे क्यों दिया? हाँ, नियोन को आगे कर दिया ना, क्योंकि ये कैसे? वंडरवाल फोर्स लगता है ना यहाँ पे। तो वंडरवाल फोर्स कैसा होता है, वीक होता है, जिस कारण से वो पास नहीं आ पाते हैं। इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। सेकंड, सोडियम 11, 12 मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अगर मैंने इसका ऑर्डर ऐसा लिखा तो क्या मैंने सही लिखा? नो सर। नो सर। नो सर। वेरी गुड। ये इसका ऑर्डर क्या है, गलत ऑर्डर है। तो इसका राइट ऑर्डर क्या होगा, आर्गन शुरू में पहले इसे क्या हो जाएगा, आर्गन पहले हो जाएगा, और बाकी चीजें सेम एज इट इज लिख देंगे। तो कहोगे सर फिर आपने रूल ही क्यों लिखाया, हटा दो ना सर। ठीक है, आप कहोगे सर इसको हटा ही दो फिर रूल। एक्चुअली वो बहुत जगह पे आपको आर्गन इनका यूज करते हुए मिलेगा ही नहीं। आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे उसमें नोबेल गैस यूज नहीं किया जाता है, इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसीलिए मैंने इस नियम को लिखा दिया है। ओके, ठीक है। एक और एक्सेप्शन है, पहले हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, कहीं भी देखिए आपको नोबेल गैस नहीं दिया गया होगा, दिया गया है क्या, यानी कि देखो सबसे ज्यादा लिथियम का करीब करीब 150 हो जाता है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ। फ्लोरीन का साइज आते आते क्या हो जाता है, करीब करीब जो है 50 के करीब हो जाता है। क्यों घट गया, आपसे पूछा जाएगा कि क्यों इसका साइज डिक्रीज होता है, तो क्या कहिएगा, ड्यू टू द इंटर न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, इसका साइज डिक्रीज होता है, यहाँ पे साइज इज डिक्रीजेस ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, इसीलिए साइज जो होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और भी लिख सकते हैं, इफेक्टिव या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाए। न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस देन रेडियस इज डिक्रीजेस। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बातें कर सकते हैं। वही चीजें लिखा है कि लिथियम का साइज जो है करीब करीब, देखिए हम जब इस डाउनवर्ड जाते हैं तो हमने कहा साइज इंक्रीज करेंगे। लिथियम का 150 है, सोडियम का करीब करीब 180 है, पोटासियम का जो है 240 है, रुबिडियम का हमारे पास 231 है, और यहाँ पे हमारे पास कितना 244 है, और सीजियम का कितना 260 है। यानी कि नीचे की ओर जाने पे रेडियस इंक्रीज होता है, जबकि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है। नीचे जाने पे इंक्रीज करता है क्योंकि उसका सेल बढ़ जाता है,
यानी कि घर ही बढ़ जाता है, जिस कारण से उसका जो है साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से वो क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है और साइज जो है क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, नो सर। यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि किसका साइज कितना होगा। अब आपको देखिए क्या होगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग एक ऑर्डर लिखते हैं। बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरॉन, बोरॉन के बाद क्या आता है, कार्बन, कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, एंड उसके बाद यानी कि सबसे बड़ा इसमें जो होगा वो कौन होगा, बेरिलियम हो जाएगा। बेरिलियम। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, यानी कि इसके बाद बड़ा कौन सा है, 88 है। उसके बाद कार्बन कितना हो जाएगा, 77, ठीक है, 77 भी है। और नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 74, एंड इसका कितना हो जाएगा, 66। यानी कि इस प्रकार से क्या कर सकते थे, मैच कर सकते थे। तो बेरिलियम के लिए 1 जो है हो जाएगा, कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, 77, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। बोरॉन के लिए कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, 74। अब हाँ, आपको नहीं भी पता था लेकिन आपने निकाल लिया, लेकिन कैसे निकाला, ट्रेंड से निकाला। इसीलिए ट्रेंड का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखिए यहाँ पे जब पीरियड में चलते हैं ना, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एक और चीज सीख लीजिए आप लोग। अगर हम बात करते हैं थर्ड पीरियड की, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फी कोई नहीं क्यों जानता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं कि यहां तक तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और क्रोमियम से यहां तक साइज सेम रहता है, रेडियस इज सेम। और यहां से साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब आप कहोगे सर अभी चीख चीख के कह रहे थे कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज इसका डिक्रीज करना चाहिए, यहाँ तो तीनों हो गए। आप लोग कहोगे कि नहीं कहोगे? यस सर। अभी कह रहे थे ना कि सर कि आप जब व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इट्स रेडियस साइज इज डिक्रीजेस बिकॉज़ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। अब कहाँ गया सर आपका रूल? सही बात है, आप लोग भी कहोगे सर एक ही चीज को आप जो है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से कह रहे हो। इसका रीजन सुनिए, ऐसा क्यों होता है। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है? यस सर। अब मैं यहाँ पे ना पहले थोड़ा सा ना पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ स्केडियम का। आप लोग मुझे हेल्प करेंगे कैसे लिखते हैं? 1s2 अच्छा, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था D1, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को रिवाइज भी करा रहा हूँ। PS एंड D, मुझे पता है यहाँ लगाएगा 1 2 3 4 2P 3P एंड 3D, ठीक है। अब ये 3D है तो 3D1 होगा क्योंकि ये 2 6 2 6 2 2 20 और ये 21 होता है स्केडियम का। तो हर जगह 3D1 3D2 3D, अब मैं हर का नहीं लिख के जो है इस तरह से लिख देता हूं, स्केडियम टिटेनियम वेनेडियम। मैं आपको रीजन समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ओके, तो इसको ऐसा लिख दो 3D1, कि नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना।
नो सर। No, sir. नो 3D2, 3D3, 3D4। कई बच्चे नाराज हो जाएंगे ना सर कि पूरा पूरा लिखो ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम है, तो क्रोमियम का थोड़ा सा मैं 3D5 लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी 3D5 हो जाएगा, ये 3D6 एंड 3D7 हो जाएगा। ठीक है, 3D8, 3D10 एंड 3D10। बोलिए, क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा? कोई ये नहीं कहना सर यहाँ दो बार 5 लिख दिया, यहाँ दो बार 10 लिख दिया। किसी के मन में आ रहा है क्या? No, sir. सर। आना भी नहीं चाहिए, No, क्योंकि मैंने sir. आपको एक्सेप्शन बताया था क्रोमियम कोबाल्ट का। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया था तो मैंने कहा था ये हाफ फील्ड होते हैं, तो इस कारण से। अब ध्यान से सुनना लॉजिक। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि यहां तक जाने पे जेड की वैल्यू तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है ना कि जैसे आने पे देखो 3D में जितने इलेक्ट्रॉन है लगभग लगभग उतने हैं। यानी कि यहां पे इन दोनों में तो आपको क्लियर दिख रहा होगा बराबर है। लेकिन 3D6 में क्या होता है कि जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उसके कारण इसके अंदर रिपल्सन भी बढ़ जाता है। यहां तक तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल खुश है डी में। लेकिन जैसे ही 3D6 आ जाएगा तो रिपल्सन भी तो बढ़ेगा। जैसे एक एक था तो बड़ा मस्त था, लेकिन जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके अंदर रिपल्सन भी बढ़ेगा। अब जब रिपल्सन बढ़ेगा तो इसका जेड भी वैल्यू बढ़ रहा होगा, तो जिस कारण से दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। एक चाह रहा है कि न्यूक्लियस को हम अंदर की ओर खींचे, दूसरा क्या चाह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर जाए। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर और रिपल्सन दोनों के बीच में लड़ाई होता है और दोनों बराबर हो जाते हैं, जिस कारण से यहां तक रेडियस क्या हो जाता है, लगभग लगभग सेम हो जाता है। ठीक है, यहां तक फोर्थ तक, यहां तक क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन अब यहां पे क्या हो गया कि न्यूक्लियर चार्ज जो है से ज्यादा रिपल्सन हो गया, और आपको पता है रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन इज मोर। रिपल्शन क्यों ज्यादा होगा? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। किसने पूछा है? अपूर्वा। ओके, थैंक यू पूर्वा। ओके, इनका क्वेश्चन है कि सर यहाँ रिपल्सन ज्यादा क्यों होगा, इसमें मैं बताता ही, लेकिन फिर भी पूछ लिया तो, क्योंकि जब आप सामने से सोच के पूछ रहे हो तो हाँ आपका ध्यान ही आप पे। रिपल्सन इज हाई इन कंपैरिजन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यहां पे क्या हो जाता है, रिपल्सन एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज इज नियरली सेम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, नियरली सेम हो जाता है। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अब अपूर्वा का क्वेश्चन है कि सर ठीक है यहाँ पर रिपल्सन क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 3D के इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं, नहीं तो लाल लाल जो है दिखने लगेगा पूरा आपको स्क्रीन। 1 2 3 4 एंड 5। अब मुझे बताइए कि पहले तो हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर पेयर करेंगे। मैं यहाँ पे 3D8 की बात कर रहा हूं। अगर मुझे बताइए कि जितना ज्यादा होगा तो रिपल्सन होगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में? Yes, sir. अगर रिपल्सन होगा तो जो कुछ
मैंने आपको एक अभी ही बता देता हूँ शिल्डिंग इफेक्ट। वैसे मुझे लेंथेनाइट में बताना है, लेकिन मैं यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि मान लेते कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक एटम है, ठीक है। अब मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे ना 3 इलेक्ट्रॉन रख देता हूं और यहाँ पे 4 रख दिया, कोई बात नहीं, 2 यहाँ। और यहाँ पे मुझे बताइए कि ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचेगा अपनी ओर? यस सर। यस सर। क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा क्या न्यूक्लियस अपनी ओर? यस सर। यस सर। खींचेगा, क्योंकि इसके पास चार्ज कैसा है? अपोजिट चार्ज है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को खींचेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेगा, जितना फोर्स न्यूक्लियस के द्वारा लगना चाहिए था क्या उतना लग पाया क्या? नो सर। अगर नहीं लग पाया तो क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया। कम हो गया। वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि रिपल्सन जो होता है ना वो ज्यादा हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण। यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा भर दोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यानी कि मल्टी लेयर बना देंगे, जिस कारण से रिपल्सन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो रेडियस को इलेक्ट्रॉन को क्या कहेगा? चलो चलो भाई बाहर घूमने चल रहे हैं, कहेगा कि नहीं कहेगा? और ये क्या हो जाएगा? इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसी कारण से यहां तक चलने पे आपका जो साइज है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। आ गई? किन्हीं को अगर कोई दिक्कत है अभी पूछ लीजिए। सर रिपीट। ओके ठीक है। अंशुमान, वेरी गुड। मैंने क्या कहा कि यहाँ फिर से सुनिए ये कहानी, मैं फिर से बनाता हूं। हमारे पास अच्छा मिटा भी नहीं सकते ना, चलिए कोई नहीं, हम फिर से बना देते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये न्यूक्लियस है। हाँ, किसी को कुछ डाउट पूछ सकते, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मोटो ही होना चाहिए सीख के जाने का, कॉपी में लिख के नहीं जाने का। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए अंशुमान कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, ठीक है अंशुमान? आप रिप्लाई कीजिएगा। यस सर। हाँ, कहानी नहीं सुनने आए हैं, आपने क्वेश्चन पूछा है तो इसका आपको रिप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि थोड़ा सा यहाँ पे इसको सीध में कर दूं, थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यानी कि अपनी ओर खींच रहा होगा। यस सर। क्या ये भी ऐसे ही पॉजिटिव निगेटिव अपनी ओर खींच रहे होंगे? यस सर। मान लो कि मैंने इसको ए फोर्स मान लिया, इसको बी फोर्स मान लिया, जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। क्या ए प्लस बी फोर्स लग रहा है क्या कि कुछ रिपल्सन के कारण कम हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। कम हो रहा है तो मान लीजिए सी फोर्स कम हो रहा होगा, तो अब जो जितना फोर्स लगना चाहिए, हमने अंदाज लगाया था कि जेड इफेक्टिव इतना होना चाहिए, लेकिन उससे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हमने सी की वैल्यू बहुत बढ़ा दिया, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन आगे रिपेल करने लगे, यहाँ पे मैंने एक और लेयर बना दिया, एक और लेयर बना दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दिया तो ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ वाला इसको रिपेल करेगा, यहाँ वाला इसको करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो जिस कारण से बहुत सारे हो जाएंगे तो रिपल्सन की वैल्यू बढ़ जाएगी अट्रैक्शन के कंपैरिजन में। अगर अट्रैक्शन के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी तो जिस कारण से यानी कि इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि अंदर की ओर खींचने वाला फोर्स है वो कम पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा। और अगर जब वीक हो जाएगा तो बाहर की ओर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो चले जाएंगे। टग बार हो रहा है, एक अंदर की ओर खींच रहा है, एक बाहर की ओर खींच रहा है। अगर बाहर वाला जीतेगा तो यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा? बाहर की ओर चले जाएगा। इसी कारण से इसका रेडियस बढ़ जाता है। बोलिए अब क्लियर है?
Yes, sir. ओके, चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, स्केडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ये यहाँ तक क्या है, डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा होगा, स्केडियम, Yes, sir. टिटेनियम, Yes, sir. वेनेडियम। फिर हमारे पास देखो क्रोमियम, मैग्नीज, बिल्कुल एकदम क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, क्रोमियम मैग्नीज हो गया ना, आयरन कोबाल्ट। यहां तक देखिए क्या हो रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट है। अब कोई बच्चा कहेगा सर निकेल भी तो ले सकते हैं, यहाँ से Yes, sir. थोड़ा सा नहीं ऊपर हो जाता है, इसी कारण से। और आप चाहो तो निकेल भी ले लीजिए, और यहाँ पे जो है कॉपर के साथ जो है निकेल से हमने कहा बढ़ना शुरू हो जाता है, इसी कारण से इस प्रकार से हमने लिखा। अब एक बच्चा मेरे से पूछता है सर आपने यहाँ तो कह दिया कि ये तीनों का जो साइज होता है वो बराबर होता है इनका, लेकिन अगर मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो आप लोग भी सोच रहे होंगे हाँ सर सही बात कह रहे हो, कि जब चारों का साइज जो है सेम आपने कहा, हमने नियरली सेम लिखा है, देखो कहाँ लिखा है, ठीक है, हमने क्या लिखा है, नियरली सेम, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू में सेम है। अब यहां तक तो किन्हीं को क्रोमियम तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, स्केडियम का, फिर किसका हो जाएगा, टिटेनियम का, फिर किसका हो जाएगा, वेनेडियम का, फिर किसका हो जाएगा, जिंक का, ठीक है। यानी कि किसका हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ से सबसे ज्यादा 160, मैं लिख भी देता हूँ वैल्यू अगर जिनको याद ना रहे, और यहाँ पे हमारे पास टिटेनियम का 155 के करीब, सॉरी 145, वेनेडियम का हमारे पास कितना है, करीब करीब देखिए 134 के आसपास ले लें, और ये कितना है, ठीक है, जो हमने ले लिया वेनेडियम का हमने 134 ले लिया, इसका हमने 133 ले लिया, करीब करीब सेम होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहां तक हो गया, हमारे पास क्रोमियम आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घट गया है, मैग्नीज आ जाएगा, फिर थोड़ा सा और घट गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीज के बाद आपका आयरन हो जाएगा, एंड फिर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, एंड निकेल की वैल्यू जो है क्रोमियम से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे जो है क्या लिख देंगे, क्रोमियम। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं। खैर आपको इतना चीजें नहीं पूछा जाता है, जनरली वो ये इन्हीं 3 में से पूछेगा, या लास्ट के 2 में से पूछ देगा कि किसका इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, सेम वाले का जनरली कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, अभी हमने कहा कि नीचे की ओर जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साइंस का जो है क्या हो जाता है, वो तो कम होता है, लेकिन इरिडियम एंड लैंथेनाइड का सेम हो जाता है। यहाँ पे टिटेनियम अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, बढ़ता है यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे बड़ा साइज किसका होगा, लैंथेनम का होगा, रेट्रियम का होगा, फिर स्केडियम का होगा, लेकिन काफी जो है ना वैल्यू सेम हो जाते हैं, टिटेनियम, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद जिक्रोनियम, और इसका नियरली वैल्यू क्या हो जाएगा, हॉफमेनियम। अब एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर ऐसा क्यों हुआ, अब आप लोग भी पूछोगे ना कि सर ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कहोगे सर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो यहाँ पे लिख देता हूं, ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग ऑफ एप ब्लॉक, ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग इन एफ ब्लॉक एलिमेंट, या इसको आप कह सकते हो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, आप लोगों के भी मन में आ रहा होगा कि हाँ सर ये क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जब सबसे ज्यादा जो शिल्डिंग इफेक्ट होगा वो इफेक्ट करेगा एस ब्लॉक, फिर जो पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक क्या करता है कि उतना ज्यादा जो है न्यूक्लियस से खींच नहीं पाता है,
जिस कारण से सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, यानी कि अंदर की ओर फोर्स लगता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका साइज जो है बढ़ नहीं पाता है। बढ़ना चाहिए, एक्चुअली में बढ़ता भी है। अगर 144 होगा तो 146 होता है, थोड़ा सा बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जैसे ये देखिए, ऑर्डर ऑफ टिटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफमेनियम। अब मैंने आपको बताया कि टिटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफमेनियम का क्या होता है, साइज नियरली सेम हो जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रख लीजिएगा कि इस प्रकार से हम लोग जो है चीजें करें। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कि आप लोगों को समझ में आए। अच्छा, एक बात तो भी बताना ही भूल गया मेन बात, अगर आपके पास निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, हाई रेडियस इज हाई, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, रेडियस हाई होगा। और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल। स्मॉल। अब आप किसी भी चीज को देख के बता सकते हैं कि किसी में कितना ज्यादा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका रेडियस होगा, और जितना ज्यादा अगर आपका जो है पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा होगा। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप लोगों के मन में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ जाता है, जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मान लो कि मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करने लगेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर जब इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करेंगे तो उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा, क्योंकि रिपल्सन बढ़ेगा तो बाहर वाला जब इलेक्ट्रॉन का तादाद बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का फोर्स बढ़ेगा, जिस कारण से क्या हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा तो उसको क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, जिस कारण से पॉजिटिव पे साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। अब जैसे हमारे पास कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं क्लोरीन, सोडियम, S2 माइनस एंड F माइनस। इन केस एक और बात याद रख लीजिएगा, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है, तो जो रेडियस हो जाएगा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एटॉमिक नंबर के, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। कब? जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, क्लोरीन 17 है, सल्फर, वैसे तो हमें देख के ही पता लग रहा है कि अगर सेम पीरियड का है तो हम लोग कह देंगे कि S2 माइनस का जो है साइज क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, किसी पे भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा जिस कारण से क्या हो जाएगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि कौन सबसे छोटा है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं जिसपे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज? अब बताइए कि पॉजिटिव चार्ज सबसे कम ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, तो क्या आंसर होगा इसका? बी। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके पास तीन चीज दिए हुए हैं, आई प्लस, आई माइनस। मैंने कहा कि अगर आई माइनस होगा तो साइज सबसे बड़ा होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और फिर मैंने कहा आई प्लस होगा तो साइज छोटा होगा, यानी कि बीच में कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्या ये बात मेरी समझ पाए? इसी को ना एक बार ऐसे ही पूछा था, H प्लस एंड H माइनस, बताइए सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? H माइनस। फिर कौन हो जाएगा? H फिर क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव। H माइनस आने के कारण इसमें रिपल्सन बढ़ जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। लेकिन जबकि H प्लस आने के कारण क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियस का पावर बढ़ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, जबकि न्यूट्रल ना बढ़ा ना घटा तो बीच में आ जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए? ऑप्शन डी। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है आयोनिक रेडियस आर क्या होगा, बोलिए? मैंने कहा अभी जस्ट आपको लिखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस इज क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वही कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज,
रेडियस छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा? इसी कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, अब मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? अब सबसे बड़ा तो होगा जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे नेगेटिव तो इन तीनों में, फिर और उसके बाद नेगेटिव इसमें, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? आर्गन, फिर क्या हो जाएगा? पोटासियम एंड कैल्शियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। अब यहाँ पे देखिए I माइनस है, ये H है और यहाँ पे H प्लस है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सी हो जाएगा। ये मैंने बोला था कि इस प्रकार से आपको जो है बनाना है। अब कह रहा है विच हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, तो हम सबसे पहले सीक्वेंस में लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा? मैग्नीशियम 12, सिलिकॉन, फिर क्या आएगा? फास्फोरस। अब मुझे बताइए कि सबसे मैक्सिमम साइज किसका होगा? मैग्नीशियम। ओके, इसमें ना बहुत सारे और क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा घर पे जाके, और फिर जो है आप लोग मुझे बताइएगा, नहीं बनेगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके।